गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम वित्तीय लेखांकन में अंतिम खाते फाइनल अकाउंट्स को जानेंगे, पढ़ेंगे। हम यह जानते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली में हम व्यवहारों को सबसे पहले लेखा करते हैं, लिखते हैं, जर्नल्स में लिखते हैं, रोजनामचा में, प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में हम लिखते हैं। लेखों को लिखने के बाद दूसरा चरण हमारा होता है, उसमें हम पोस्टिंग करते हैं, खाता बही बनाते हैं, लेजर बनाते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के खाते खोलते हैं और हम खातों का शेष निकालते हैं और खातों को बंद करते हैं। तीसरा चरण जो हमारा होता है उसमें हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तलपट बनाते हैं, जो हमारे खातों के अंकगणितीय शुद्धता का प्रमाण होता है और यही हमारा तलपट अंतिम खाते बनाने का आधार होता है। तो तलपट बनाने के बाद हम अंतिम खाते बनाते हैं। अंतिम खाते में हमारा निर्माण खाता मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, व्यापारिक खाता ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ हानि खाता और चिट्ठा बैलेंस शीट जो हमारे आते हैं। समानतः निर्माण खाता व्यापारिक खाता में समाहित होता है। तो अब हम फाइनल अकाउंट्स के बारे में और आगे जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यापारिक खाते की कि व्यापारिक खाता क्या है। एक ऐसा खाता जिसमें प्रारंभिक स्टॉक, प्रारंभिक रहतिया, अंतिम रहतिया, क्रय विक्रय, क्रय वापसी, विक्रय वापसी और समस्त प्रारंभिक प्रत्यक्ष व्ययों को लिखा जाता है, जिसे हम सकल लाभ या सकल हानि ज्ञात करने के लिए बनाते हैं। नेट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ज्ञात करने के लिए हम बनाते हैं। ऐसे खाते को हम व्यापारिक खाता कहते हैं। व्यापारिक खाते का दो पक्ष है। हमारा खाता शब्द है, एक डेबिट पक्ष है और एक क्रेडिट पक्ष है। व्यापारिक खाते के डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष में हम मदों को लिखते हैं। तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि व्यापारिक खाते के डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष में कौन कौन सी मदें हमारी आती हैं, किन मदों को हमको लिखना है और किस प्रकार से हमको लिखना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ हम अवधि डाल देते हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये हमारा डेबिट पक्ष हो गया और ये हमारा क्रेडिट पक्ष हो गया। दो कॉलम डेबिट पक्ष में और दो कॉलम हमारे क्रेडिट पक्ष में होंगे। बीच की लाइन को हम थोड़ा डार्क कर देते हैं। जो पहला कॉलम हमारा पार्टिकुलर्स का, अर्थात विवरण का। दूसरा कॉलम हमारा अमाउंट का, राशि का। यही दो कॉलम हमारे यहाँ बन जाते हैं, पार्टिकुलर्स अर्थात विवरण और अमाउंट अर्थात राशि। डेबिट पक्ष में सबसे पहले हम डेबिट में टू का प्रयोग करते हैं, क्रेडिट में वाई का। हिंदी में करना है तो का और से का। तो ओपनिंग स्टॉक से हम चालू करते हैं, प्रारंभिक रहतिया। इसके बाद हम लिखते हैं टू परचेज क्रय खाता। इसमें हम परचेज रिटर्न, क्रय वापसी या रिटर्न आउटवर्ड भी हम इसे बोलते हैं, बाय वापसी, इसे हम माइनस करते हैं और जो राशि आती है उसे हम राशि वाले कॉलम में, आउटर कॉलम में लिखते हैं। इसके बाद फिर हम प्रत्यक्ष व्ययों को लिखते हैं, जैसे हमारा वेजेस है, फ्यूल है और बहुत सारे हमारे आवक गाड़ी भाड़ा है, रॉयल्टी है, गोदी व्यय है जिसमें हम डॉक चार्जेस बोलते हैं, सीमा शुल्क है, कस्टम ड्यूटी है। तो हमारे निर्माण के व्यय है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, सारे हमारे जो वस्तु कारखाने के व्यय हैं, सारे जो निर्माण से संबंधित व्यय हैं, प्रत्यक्ष व्यय हैं, उन सारे व्ययों को हम यहाँ पर डेबिट में लिखते हैं।
फिर क्रेडिट साइड में बाय सेल्स अकाउंट, विक्रय खाता, विक्रय खाता से इसमें भी हम घटाते हैं लेस सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी, रिटर्न इनवर्ड, और जो राशि आती है इसे हम बाहर लिखते हैं। फिर एक और हमारा है बाय क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया। तो सारे प्रत्यक्ष व्ययों को, इनको सबको लिखने के बाद फिर हम इसका शेष निकालते हैं। यदि क्रेडिट पक्ष का जोड़ अधिक है और डेबिट का कम है तो क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को हम माइनस करते हैं, जो आता है वो हमारा कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट के टोटल में से डेबिट को माइनस किया और यहाँ हम इसको लिखते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ, जो हम फॉरवर्ड कर देते हैं, आगे ले जाया गया और दोनों तरफ का टोटल हम यहाँ बराबर कर देते हैं। ये हमारा व्यापार खाता बन गया। और यदि हमारा उल्टा है, डेबिट का टोटल अधिक है, इसमें से हम क्रेडिट के टोटल को घटा देते हैं, तो यहाँ जो हमारा आएगा वो आएगा ग्रॉस लॉस, सकल हानि। ये हमारी फिर क्रेडिट में लिखी जाएगी, डेबिट में नहीं लिखी जाएगी। कहाँ लिखी जाएगी? यहाँ लिखा जाएगा ग्रॉस लॉस। ये हमारा एक व्यापार खाते का प्राइस। इसमें एक बात हमको और ध्यान में रखना है कि कुछ हमारे मालों को हम इसमें और समायोजन करते हैं। कौन कौन सी वो बंद है वह भी जानना आपको आवश्यक है कि क्रय में से हम उसको माइनस कर सकते हैं या व्यापार खाते के क्रेडिट में लिख सकते हैं। जैसे हमारा माल का दान, माल का दान चैरिटी, नमूने में दिया गया माल, सैंपल, नमूने में दिया गया माल, माल का आहरण, निजी प्रयोग के लिए माल का आहरण, और आग से या अन्य से माल नष्ट होना, माल नष्ट होना, लॉस बाय फायर। ये चार चीजें यदि हैं तो ये भी हमारे यहाँ क्रय में से हम माइनस कर सकते हैं, जो संयोजन हम करते हैं। तो ये हमारा व्यापार खाता हुआ। अब यदि हम इसके आगे ही हम क्या बनाते हैं, लाभ हानि खाता बनाते हैं। यदि यहाँ पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है तो जो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आगे ट्रांसफर हो जाता है लाभ हानि खाते में। यहाँ हम ले आते हैं बाई ग्रॉस प्रॉफिट, और लॉस है तो यहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा, डेबिट में। और यहाँ से फिर हम बनाना चालू करते हैं कौन सा खाता, लाभ हानि खाता। एक साथ बनाते हैं, ऊपर हेडिंग बदल देते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक साथ ये हमारा बनाने का चलन है। अब हम यहाँ पर लाभ हानि खाते यहाँ से चालू करते हैं। लाभ हानि खाते में जो आगमगत व्यय हैं उन व्ययों को हम चार भागों में बांटते हैं। पहला है हमारा वित्तीय व्यय, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। दूसरा है हमारा प्रशासनिक और प्रबंध के व्यय, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। तीसरा है हमारा बिक्री और वितरण के व्यय, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। और एनी अदर जो अन्य व्यय हैं उनको हम लेते हैं। तो जो हमारे वित्तीय व्यय हैं, वित्तीय व्यय में हम जो इसमें लेते हैं तो सबसे पहले हमारा जो आता है वो आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। फिर आहरण पर इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर ब्याज। फिर बैंक चार्जेस, कटौतियाँ, डिस्काउंट अलाउड, जो कटौतियाँ हमने दिया है। तो हमारे इस प्रकार से जो वित्तीय व्यय हैं उन व्ययों को हम लिखते हैं। इसके बाद दूसरा हमारा है प्रबंध के व्यय, जिसमें हम कार्यालय को व्यय को भी लिखते हैं, प्रशासन के व्यय को लिखते हैं, प्रबंध के व्यय को लिखते हैं। जैसे स्टाफ की सैलरी, वेतन भत्ते, बीमा, सामान्य व्यय, कानूनी व्यय, लीगल एक्सपेंसेस जिसे हम बोलते हैं, ऑडिट फीस, संचालकों की फीस,
व्यापारिक व्यय, नाम है व्यापारिक व्यय लेकिन वो अप्रत्यक्ष व्यय है, इसलिए वो लाभ हानि खाते में लिखा जाता है, व्यापार खाते में नहीं लिखा जाता, जबकि बोलते हैं व्यापारिक व्यय। सामान्य एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, तो ये हमारे बहुत से सामान्य व्यय हैं जो हमारे बहुत सारे हैं। फिर हमारा कुछ व्यय ऐसे हैं जो बिक्री से संबंधित हैं, इसका नाम ही है बिक्री व्यय, विज्ञापन के व्यय, पैकिंग के व्यय। पैकिंग के व्यय के बाद फिर हमारा विक्रेताओं का वेतन, विक्रेताओं का कमीशन, डिलीवरी वैन, सप्लाई वाले जो हमारा माल भेजती है उसके व्हीकल्स होते हैं, उसके खर्चे जो हमारे होते हैं, है ना। यात्री विक्रेता होते हैं जो घूम घूम करके माल बेचते हैं, उनका खर्च है। बैड डेट्स है, डाउटफुल डेट्स है, डूबत ऋण है, जो माल हमारा हमने उधार बेचा वो राशि डूब जाती है। कमीशन है हमारा, कटौतियाँ जो हमारे हैं। तो जैसे हमारा ये सारे हैं जो हमारे कौन से व्यय हैं, बिक्री और वितरण के व्यय हैं, उन्हें भी लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। और क्रेडिट पक्ष में कौन सा लिखते हैं, जो आगमगत प्राप्तियां हैं, प्राप्त ब्याज, प्राप्त कमीशन, है ना, प्राप्त कटौती, तो जहाँ राशियाँ आगम के रूप में प्राप्त होती हैं उसे हम क्रेडिट में लिखते हैं। और फिर हम वही करते हैं कि लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष से डेबिट पक्ष को घटाते हैं, जो परिणाम आता है वो हम उसको कहते हैं नेट प्रॉफिट। और यदि उल्टा है, डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो हमारा क्रेडिट का कम है तो हमारा क्या आएगा, नेट लॉस। यह नेट लॉस या नेट प्रॉफिट व्यापार का परिणाम कहलाता है, जिसके लिए हम इसको व्यापारी को लाभ हानि खाते को बनाते हैं। और यह हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, बैलेंस शीट में, चिट्ठे में, जो हमारा अंतिम है खाते का बैलेंस शीट बनाते हैं हम, आखिरी जो हम विवरण पत्र है, खाता नहीं है विवरण पत्र है, तो हम फिर आखिरी में क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। यह भी हम डेट डालना बहुत जरूरी है, कब बना रहे हैं, एज एट 31 मार्च 31 मार्च 2020 को। इसमें हमारा बायां पक्ष जो होता है वो होता है हमारा देयताओं के लिए, लायबिलिटीज के लिए, देयताएं, दायित्व और राशि, अमाउंट। और यहाँ एसेट्स हमारा राइट साइड संपत्ति पक्ष होता है, और फिर अमाउंट। यहाँ हम देयताओं को भी 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं करंट लायबिलिटीज, चालू दायित्व, जिसमें हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, है ना, क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर्स, लोन क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन, बैंक लोन, फिर हमारा लॉन्ग टर्म लोन, जो हम इसको फिर स्थायी चालू के बाद फिर हम लॉन्ग टर्म पे आते हैं, दीर्घकालीन ऋणों को लेते हैं, अल्पकालीन फिर दीर्घकालीन दायित्व को लेते हैं। फिर हमारा रिजर्व एंड सरप्लस आता है, और इस तीनों के बाद फिर हम लेते हैं कैपिटल। कैपिटल में हम एडजस्टमेंट करते हैं, सबसे पहले जोड़ते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, फिर हम जोड़ते हैं नेट प्रॉफिट को, नेट लॉस है तो माइनस हो जाएगा, और आहरण हम घटाते हैं, ड्राइंग्स, चाहे वो माल का आहरण हो या नगद आहरण हो, निजी प्रयोग के लिए माल या राशि का लेना, उनको हम घटाते हैं, जो हमारे नेट अमाउंट आती है बाहर लिखते हैं, तो ये हमारा दायित्व पक्ष है। संपत्ति पक्ष में हम पहले चालू संपत्तियों को लिखते हैं, करंट एसेट्स को लिखते हैं, जिसमें हमारा कैश इन हैंड्स है, कैश एट बैंक है, स्टॉक है, डेटर्स हैं, बिल्स रिसीवल हैं, फिर हमारा क्या कहते हैं स्टोर्स हैं, फिर हमारा स्थायी संपत्तियाँ आती हैं, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, लैंड है ना, मशीनरी है ना, फिर हमारे यंत्र हैं, ये हमारी स्थायी संपत्तियाँ आती हैं। फिर हमारी नाम मात्र की संपत्तियाँ होती हैं, जिसमें गुडविल है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, पूर्वदत्त व्यय, फिर हमारा उपार्जित आय है ना, अप्राप्त आय जिसे हम बोलते हैं। और ऐसे ही हम यहाँ पर देते हैं
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अदत्त व्यय लेते हैं और अग्रिम प्राप्त आय को भी हम लायबिलिटी साइड लेते हैं। अब हम इसके बाद मदों को लिखने के बाद हम दोनों पक्ष का टोटल करते हैं। दोनों पक्ष का योग हमारा बराबर आना चाहिए, टैली होना चाहिए। यदि हमारी बैलेंस शीट के दोनों पक्ष का योग बराबर आ जाता है तो हम यह मानते हैं कि हमने जो प्रविष्टियाँ की हैं, जो खाते बनाए हैं, वो सही बनाए गए हैं। चिट्ठा हमारा व्यापार की वास्तविक आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित करता है। कितना हमारा दायित्व है, कितना इंटरनल लायबिलिटी है, कितना हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटीज हमारी हैं, कितनी इंटरनल लायबिलिटीज है हमारी, कैपिटल का पार्ट कितना है, ये हमारे एसेट्स की क्या स्थिति है, संपत्तियाँ कितनी हमारी चालू संपत्तियाँ हैं, कितनी हमारी स्थायी संपत्तियाँ हैं, चालू संपत्तियों में भी हमारे पास लिक्विडिटी कितनी है। जिस सारा हमारा व्यापार की वास्तविक आर्थिक स्थिति को चिट्ठा हमारा प्रदर्शित करता है। और यदि चिट्ठे के दोनों पक्ष का योग नहीं आ रहा है, इसका मतलब है जो राशि हमारी जो डिफरेंसिंग फिगर है वो हमारा सस्पेंस अकाउंट में जाता है और फिर हमें फिर से मेहनत करनी पड़ती है। उस सस्पेंस अकाउंट को ख़त्म करने के लिए, उसे बंद करने के लिए हम ये ढूंढते हैं कि हमारे खातों में कहाँ त्रुटियाँ हुई हैं। इस प्रकार हम अंतिम खाते बनाते हैं। अब हम इसके व्यवहारिक पक्ष को देखेंगे। अगले लेक्चर से हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। धन्यवाद।